क्या होती है राइट स्ट्रैटेजी जिससे पेपर निकलता है? कोई नहीं होती स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ कुछ ही चीजें होती हैं जो तुझे ध्यान में रखनी होती है पेपर को निकालने के लिए, ठीक है? मतलब वो सब नहीं होता कि भैया ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर दो, ऐसे कर दो, वो कर दो, ऐसे बनता है पेपर, वो ऐसे बनता है पेपर। नहीं भैया, पेपर इजी ही बनता है। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, पेपर के लिए राइट एप्रोप्रिएट बिहेवियर की अप्रोच कैसे करनी है पेपर को, ये सब चीजें जो है वो हमको पता लगती है जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस करते हैं। और वो हमको ये बताता है कि तैयारी करनी कैसे होगी, क्योंकि वो हमको राहत, मतलब कह सकते हो कि वो उसकी रूह है, वो आपको रास्ता दिखाती है कि किस कदम पर चलकर आप सिलेक्शन ले सकते हो। तो बच्चों, मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर, जहां पर मैं आपकी तैयारी करा ही रहा हूं पहले से ही आरआरबी फार्मासिस्ट की। सो एक छोटा सा डिस्कशन करना था कि ये प्रीवियस ईयर के जो आप बार बार बात करते हो कि इसकी एनालिसिस कर हमको क्या पता लगता है कि तैयारी कैसे करनी होगी, है ना? सो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि आरआरबी का पेपर ना भाई टफ नहीं होता, मतलब ये तो दिमाग से निकाल दो अपने बात, है ना? ये ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि आरआरबी का पेपर टफ, आरआरबी क्या मैं कह रहा हूं, इस दुनिया में कोई भी पेपर है वो टफ नहीं है, ठीक है ना? कंपटीशन हाई है। अब तुम अपनी ही क्लास देख लो भाई, बच्चे डेली आजकल, अब जो थोड़े से भी सीरियस हैं वो देख लो, अब मतलब 150 200 बच्चे लाइव आ रहे हैं, 1.5 से 2,000 बच्चे, 2,500, बल्कि स्टार्टिंग की 9 10 हजार 15 बच्चा अगर वीडियो देख रहा है तो वो थोड़ा बहुत तो सीरियस है ना? ऐसा ही अब अलग अलग जगहों पर भी बच्चा पढ़ रहा है, तो मतलब कि कंपटीशन बहुत हाई है सर। पेपर टफ नहीं आता सर, कंपटीशन वेरी हाई है, ये बड़ी दिक्कत है। सिलेक्शन सिर्फ स्मार्ट स्ट्रेटेजी से होता है, और वो क्या है? प्रीवियस ईयर की एनालिसिस, यानी कि जो प्रीवियस ईयर पेपर समझाता है वही सिलेक्शन ले पाता है। मतलब कि बच्चों सिंपल सी एक बात है कि क्वेश्चन का ट्रेंड कैसा चल रहा है, कैसे क्वेश्चन, अब हमें उसी ट्रेंड के हिसाब से पढ़ना भी पड़ेगा। ये थोड़ी कि जो सन 56 में क्वेश्चन बनते थे वो भी आज बनते नहीं भैया। क्वेश्चन सर भैया वो बनते हैं जो ट्रेंड सेट करते हैं। जैसे आप देखते हो कि इस साल जो एम्स के अंदर आया वैसे से क्वेश्चन कुछ आरआरबी में देखने के लिए मिले, वैसे से क्वेश्चन कुछ डीएसएसबी में देखने के लिए मिले, इजी क्वेश्चन थे लेकिन कंपटीशन हाई था, है ना? सो हमको फिर वही वाली बात है, आल बबूल नहीं पढ़ना, पूछ बबूल रहा है हम आल बबूल पढ़ रहे हैं, है ना? हमेशा मैं ये बात कहता हूं कि हम पढ़ आल बबूल रहे हैं, पूछ बबूल रहा है, मतलब पूछता वही सिंपल बेसिक चीजें हैं, लेकिन हम पढ़ना जो है वो आल बबूल शुरू कर देते हैं, मतलब कि इतना ज्यादा। अब भैया जीपैट का पेपर नहीं है, पहली बात, हम तैयारी वही जीपैट वाली कर रहे हैं, नोट जीपैट के रेफर कर रहे हैं, मतलब उन्हीं पैटर्न की बात कर रहे हैं, लेकिन यार जो तैयारी है ना ये सरकारी पेपर की ये अलग ही है, ये सिंपल बेसिक है, सिर्फ कंपटीशन बहुत हाई है। अब सर एग्जाम का पैटर्न समझते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 90 मिनट नेगेटिव मार्किंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें हमको स्पीड प्लस एक्यूरेसी चाहिए। हमारा पेपर जो है उस समय पर जो स्ट्रेस होता है उसको मैनेज करना आना चाहिए। सर मेरे YouTube की वीडियो पर क्वेश्चन सही हो जाते हैं, सर मेरे जो सीरीज लगा रहा हूं उसमें क्वेश्चन सही हो जाते, पेपर में नहीं होते। अरे भैया पेपर में समय तो देख लो 90 मिनट का है, क्वेश्चन 100 है, हाँ 100 मिनट भी नहीं मिल रहे 100 क्वेश्चन पर, मतलब 1 मिनट भी नहीं मिल रहा है क्वेश्चन पर। तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी दोनों होनी चाहिए, इनमें से एक भी चीज बिगड़ी तो नेगेटिव मार्किंग में चली गई। सर मैं क्वेश्चन तो सारे कर आया तो नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचूं? अरे भैया नेगेटिव मार्किंग से तब बचा जा सकता है ना जब तुम्हारी स्पीड प्लस एक्यूरेसी दोनों सही हो। वो कैसे सही होगी? सर वो सही होगी जब आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, सर जब आपने मल्टीपल टाइम उस थ्योरी को पढ़कर उसके एमसीक्यू लगाए होंगे, सो आपका ब्रेन उस ही ड्रग के इर्द गिर्द घूम रहा होगा कि इस क्वेश्चन की अप्रोच ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। मैंने चारों तरीके के क्वेश्चन लगा लिए तो मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी सही हो गई। मेरे को नहीं आता मैं छोड़ दूंगा, स्किप करना मैं लाइफ में सीखूंगा। जैसे कहते हैं ना करनी आनी चाहिए, तो ना करनी भी आनी चाहिए, अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग ले डूबेगा मेरे भाई। अब सर एक चीज हम सबको पता है लेकिन बताते नहीं हैं और ध्यान नहीं देते कि फार्माकोलॉजी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है और हम सबको पता है, लेकिन हम क्या करेंगे? आल बबूल पढ़ेंगे, बबूल को छोड़ देंगे। भैया बहुत ज्यादा वेटेज लेकर बैठी हुई है, सुटिक्स दूसरे नंबर पर, तीसरे पर केमिस्ट्री कुग्नोसी क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस, है ना? फिर इसी के साथ आपकी जूरिस्प्रूडेंस भी जुड़ जाती है ना, लॉ एंड एथिक्स,
है ना। और इस फार्माकोलॉजी का मतलब खाली फार्माकोलॉजी नहीं है, इसका कम्युनिटी फार्मेसी भी है ना, इसमें कुछ चीजें जुड़ जाती हैं। शूटिक्स का मतलब खाली शूटिक्स नहीं है, इंडस्ट्रियल फार्मेसी भी है ना, मतलब ये सारा ओवरऑल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्यूए क्यूसी सब इसी में जुड़ जाता है, ठीक है। कुग्नोसी के अंदर खाली कुग्नोसी नहीं, फिर अगेन इसके अंदर न्यूट्रास्यूटिकल्स वगैरह जुड़ जाते हैं, है ना। सो ये एक पैटर्न है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने कोलॉजी और शूटिक्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करा तो मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और एंड में आपका जीके, मैथ्स एंड रीजनिंग, ये तो उससे भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम तो उसमें सबसे ज्यादा वीक हैं। चलो हमको सर ये भी समझ में आ गया। अब मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक चीज समझ में आती है कि फार्माकोलॉजी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस का क्वेश्चन हर साल बनता था, बनता है और बनता रहेगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक दिन दे दूंगा, एक घंटा दे दूंगा, कुछ लोग इसको छोड़ भी देंगे, आते हैं रिवीजन कर लेंगे। अरे भैया, जो चीज तुम्हें आती है उसके ऊपर अगर और ज्यादा फोकस करोगे तो वो क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा। तो ड्रग ऑफ चॉइस वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। बचा मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस के क्वेश्चन, सर ये तो आप पढ़ा ही रहे हो, तो ये तो मस्त कर रहे हैं हम। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के लिए आपको डायग्राम समझ में आने चाहिए कि अच्छा सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर है, अच्छा सर यहाँ पर डोपामाइन, सर जैसे आजकल हम पढ़ रहे हैं दो न्यूरॉन के बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, सारे के सारे यहीं आ रहे हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो कौन आया, किसने छोड़ा, कहां से रीअपटेक को रुकवा दिया, कहां पर सिनेप्टिक क्लेफ्ट में किसको ज्यादा बढ़ा दिया। अगर मेरे को डायग्राम समझ में आ रहा है तो यानी कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ में आ रहा है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, अगर मैं कोई ड्रग पढ़ रहा हूं, कॉन्ट्राडिक्शन, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, प्रेगनेंसी के क्वेश्चन कितने आते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस, प्रेगनेंसी और एक टॉक्सिसिटी, तो इसके साथ एंटीडोट। क्या ये क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा कि आपको ये हर पेपर में देखने के लिए मिल रहे हैं, और आपको नहीं लग रहा कि इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं? तो भैया जब देखने को मिल रहे हैं तो इनको क्यों छोड़कर जा रहे हो? जो आता है उस पर ज्यादा फोकस करो, जो नहीं आता उसको भी पढ़ो, लेकिन जो आता है उसको ज्यादा पढ़ो, जिससे कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। जो मुझे आता है कम से कम वो तो मेरा गलत ना हो। कितना दुख होता है जब आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देते हैं। देखो, जो किसी को नहीं आ रहा, जो सच में आल बबूल क्वेश्चन है, मतलब जो आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन है, वो बेटा मुझे क्या, वो किसी को भी नहीं आ रहा। एग्जाम हॉल में सबका वही हाल है। लेकिन जो इजी क्वेश्चन है वो मुझे आ रहा है तो सबको आ रहा है। और अगर वो इजी क्वेश्चन सबको आ रहा, मुझे नहीं आ रहा, ट्रैप में फेल होगा ही नहीं सिलेक्शन। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होने चाहिए। जब पेपर क्लियर करते हो तब ये चीजें समझ में आती हैं कि कहां दिक्कत थी, कहां दिक्कत नहीं थी। सुटिक्स में हमको पता है कि टैबलेट के डिफेक्ट्स और इवोल्यूशन से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता था, है और रहेगा। लेकिन मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, मैं इसको एंड में सिर्फ रिवीजन कर जाऊंगा। रिवीजन से काम चल जाएगा। 4 ऑप्शन होते हैं, एक भी हिला क्वेश्चन गलत, नेगेटिव मार्किंग। फिर क्या कहोगे, फिर क्या कहोगे, सर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, मैं तो आल बबूल पढ़ रहा था, बबूल छोड़ दिया, यानी कि बेसिक्स छोड़ दी। मुझे पता है ग्रेन्युलेशन से इशलाइजेशन मेथड बनता था, बनता है, बनता रहेगा, लेकिन मैं नहीं पढ़ूंगा। वाटर फॉर इंजेक्शन, पायोजन टेस्ट बनता था, बनता है, बनता रहेगा। एसेप्टिक एरिया बनता था, बनता है, बनता रहेगा। कोटिंग भैया पढ़ लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपको रास्ता दिखाते हैं, लेकिन उस रास्ते पर पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी होती है। केमिस्ट्री से लिमिट टेस्ट से क्वेश्चन बनते हैं। ड्रग क्लास की रिलेशंस, एंटीबायोटिक्स अगेन कोलॉजी के साथ लिंक कर पूछ लेता है। फंक्शनल ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन पूछ लेता है। कुग्नोसी पूछता भी है, नहीं भी पूछता है तो सिंपल ही पूछता है। सोर्स ऑफ ड्रग पूछ लेगा, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें भी कैंसर, एंटी कैंसर की ड्रग सबसे ज्यादा पूछता है। पता है कि एक पैटर्न है, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं, मूर्ख हैं हम, क्यों पढ़े? तो गलतियों से जो सुधार ले अपने आप को, वही सिलेक्शन पाता है। और ऐसी गलतियां जो सिलेक्शन रोक देती हैं, सिमिलर ड्रग के ऑप्शन, जैसे आज बच्चे कर रहे थे बुप्रीपियोन, है ना, क्या कर रहे थे, डाउट, एक्सेप्ट नोट के बीच में डाउट, एक्सेप्ट देखा ही नहीं, नोट देखा ही नहीं, क्लिनिकल कैलकुलेशन हिडन है, ब्लाइंड गैसिंग करते हैं, बी सही होगा लगा दे। एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो कि 4 ऑप्शन है, मेरे को लगता है कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये 2 बचे, इसमें से भी ये नहीं है, बचाइए तो ये ठीक है। एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करो। ये कब होगा, जब तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे। तुम्हें पता है सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ये करता है, तुम्हें पता है ये करता है, सर ये करता है, बचाइए तो यही होगा ना आंसर। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। एमसीक्यूज में यही चलती है।
तो इन चीजों को बहुत ध्यान रखना है। ये सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग कराते हैं सर, मेरे नेगेटिव मार्किंग में सबसे ज्यादा पेपर गलत होता है। तो ये कारण है कि कहां गलती होती है। अटेम्प्ट करो पेपर को 90 मिनट में, कोई क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। वीक टॉपिक्स अभी ढूंढ लो कौन से हैं, उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर दो अभी से ही, क्योंकि आखिरी महीने में नया टॉपिक लेकर मत बैठना। सिर्फ जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना, नेगेटिव मार्किंग वरना ले डूबेगी। अभी पढ़ लो जो वीक एरिया है, एंड में सिर्फ रिवीजन करिएगा। एरर नोटबुक बना लो, कहां गलती बार बार कर रहे हो उसको बार बार रिवीजन करो। रिवीजन इज द की टू गेट सक्सेस, कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा। और अगर सेम मिस्टेक दोबारा कर रहे हो, पेपर मत देना, क्योंकि तुम अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो। और गलतियों से कौन सीखता है? जो विजेता होता है। और गलतियों से सीखा कैसे जाता है? जब तुम्हारे पास एरर नोटबुक हो, यानी कि एक पन्ना ही हो कि मेरे ये क्वेश्चन गलत होते हैं, मेरे ये टॉपिक वीक हैं, मैं इसको पढ़ूंगा। नहीं पढ़ूंगा तो गधे हो तुम। एनालिसिस करो, अटेम्प्ट मोर मॉक्स से ज्यादा एनालिसिस करो। मल्टीपल मॉक्स मत लगाओ बैठकर, भैया ले एमसीक्यू, इसका भी एमसीक्यू, उसके भी एमसीक्यू, सुबह उठाता शाम तक एमसीक्यू ही करता रहा, लेकिन लेकर क्या गया? घंटा। एनालिसिस बहुत जरूरी है। मेरे को पता होना चाहिए कि मेरा ये टॉपिक वीक है, इस एमसीक्यू से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, ये सब्जेक्ट वीक है, इसका ये टॉपिक वीक है। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मॉक्स लगाने जरूरी नहीं है, उस मॉक्स की एनालिसिस करनी जरूरी है। सो दिस इज माय फाइनल वर्डिक्ट। और एक बात जरूर याद रखना, नॉन फार्मा को बहुत अच्छे से कर लेना। नॉन फार्मा आपको रैंक दिलवाएगा, फार्मा आपका सिलेक्शन करवाएगा। अच्छी रैंक और अच्छा कॉन्फिडेंस नॉन फार्मा दिलाएगा। करते हैं कोशिश नॉन फार्मा की भी जल्दी आप लोगों के साथ। बट जो बात बोली हूं उन सबका ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ये थी पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस, जो कि मैंने आपको कुछ ही शब्दों के अंदर समझाई। समझ में आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको क्या समझ में आया, और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप क्या करने जा रहे हो आज से। यही नोटबुक मान लो, लिखना शुरू करो, अपने आप से बात करनी शुरू करो, दूसरे के आसरे मत रहो। कमेंट सेक्शन भरो, अपना भरो, मेरा भरो, किसी किताब को भरो, कॉपी भरो, पेज भरो। कहां दिक्कत है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, कौन से टॉपिक वीक हैं, कहां मेहनत की जरूरत है, तब होगा सिलेक्शन। तब कहेंगे वी ऑल आर फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट। तब तक के लिए बाय बाय।